भगवान कृष्ण की वो नगरी जहां आस्था विश्वास और गौ सेवा का डंका पूरे विश्व में बजता है। और आज इसी पवित्र भूमि पर गौ माताएं रोटी नहीं बल्कि जहर खा रही हैं। ये कोई दुर्घटना नहीं है और ना ही सिर्फ लापरवाही, बल्कि एक ऐसा सच है जो सीधे जुड़ा है मथुरा के बदनाम डंपिंग यार्ड घोटाले से। ये वही गौ माता है जिन्हें सनातन धर्म में मां माना जाता है, जिनके लिए सरकार करोड़ों का फंड देती है, जिनकी सेवा के नाम पर संत अधिकारी संस्थाएं बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन जमीन पर गौ माता कचरे में झांक कर कुछ ढूंढ रही हैं और फिर अचानक कुछ समय बाद बीमार पड़ जाती हैं, तड़पती हैं और आखिर में अपना दम तोड़ देती हैं। इन सब का कारण है खुले में पड़ा वो जहरीला कचरा। अब सवाल ये उठता है कि मथुरा वृंदावन में कचरा सड़क पर क्यों पड़ा है? कचरे के निस्तारण के लिए बने डंपिंग यार्ड में काम क्यों नहीं हो रहा है? डंपिंग यार्ड के लिए आया करोड़ों का फंड आखिर कहाँ गया? आखिर डंपिंग यार्ड में कचरे के निस्तारण का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला? कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो कचरा आज तक साफ क्यों नहीं हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, अगर डंपिंग यार्ड का कचरा साफ हो गया तो कचरा सड़कों पर कैसे पहुंच रहा है? राजेश, कहाँ के रहने वाले राजेश जी? यहीं के ही हैं। ये कचरा आप डाल रहे हैं? अरे फिर आप पूछ रहे हो, सारे डाल रहे हैं, मैं अकेला थोड़ी डाल रहा हूँ। किसके आदेश पे डाला जा रहा है? नगर निगम के आदेश से। तो नगर निगम के आदेश पे गाय पॉलिथीन खा रही है, ये भी नगर निगम के आदेश पे खा रही है? अब ये हमको नहीं, आपके सामने है, प्रत्यक्ष में खा रही है गाय की नहीं, ये बताइए। ये हम नहीं बता सकते। आपको नहीं दिख रहा है गाय खा रही है? ये हम कैसे कह सकते हैं? आपके सामने है? घंटे थोड़ी रहते हैं। नहीं, आपके सामने अभी खा रही है कि नहीं? हाँ तो सुबह से आती हैं गाय। सुबह से खाती है? और अच्छा, लगातार खाती है, मगर आपने कभी ये नहीं कहा कि गाय कचरा या कचरा खा रही है? नहीं, हम यहाँ रुकते नहीं, अपना काम करके हम सीधे आप डाल के चले जाते हैं, चाहे गाय खाओ या कोई भी खाओ। इससे हम आपको कोई मतलब नहीं है? तो आपको मतलब किस चीज से है? आगे आप सवाल करें। सवाल कर रहे जान हैं? के पूछो आप। नहीं है, माँ जान के पूछो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपको किस चीज से मतलब है? ये हम नहीं बता सकते, हमें अपना काम करना बस। ऐसी कोई सूचना हमारे जानकारी में नहीं है। नगर निगम मथुरा वृंदावन के अंतर्गत हमारी डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां लगी हुई हैं। इसके अलावा भी जहां जहां कूड़ा होता है हमारी टीम लगातार शिफ्टों में कूड़ा उठाती रहती है। अगर कहीं पे ऐसी कोई आती है कि कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है या कोई ऐसी चीज़ें उसको हटाया जाना आवश्यक है तो हम लोग हटवाते हैं। सर, कूड़ा हटाने की नहीं, गाय जो कूड़ा खा रही है, तो जगह जगह आपके लोग कूड़ा डाल देते हैं और गाय कूड़ा खा रही है, उसमें से पॉलीथिन खा रही है, उसको लेके क्या करेंगे? जो कहीं पे इस तरह की बात आती है तो कूड़ा समय से उठवाया जाता है, लेकिन ये एक बाज़ार में भी लोग पॉलीथीन फेंक देते हैं या वैसे भी फेंक देते हैं, तो उसमें हम लोग लगातार उसको साफ कराते रहते हैं। मैं यही अपील करूंगा आम लोगों से, आम जनमानस से, कि पॉलीथीन के अंदर कूड़ा या कोई ऐसी खाने पीने की चीज़ ना फेंकें जिससे कि गाय उससे प्रभावित होकर उसको पॉलीथीन को ही खाने लगे, तो उससे उसके जीवन के लिए नुकसान हो सकता है। क्योंकि इसमें पकड़ने की जिम्मेदारी भी सर नगर निगम की है, मगर फिर भी रोड पर आवारा गाय घूम रही है। इसमें लगातार हमारी जो है टीमें, नगर निगम की जो टीमें हैं मथुरा वृंदावन के अंतर्गत, हमारी कैटल कैचर गाड़ियां हैं जो लगातार जो भी आवारा पशु हैं उनको पकड़ते रहते हैं, और हमारी कान्हा गौशाला है उसमें ले जाते हैं पकड़ के। और अगर कोई मालिक या कोई ऐसा पशुपालक अपने पशुओं को खुले रूप में छोड़ देता है, उससे जनमानस को भी नुकसान होता है। और जो आपने संज्ञानित किया कि पॉलीथीन वगैरह में कोई खाने का सामान से प्रभावित होकर कोई गाय अगर पॉलीथीन खाती है तो उससे नुकसान होता है। इसमें लगातार हमारी टीमें लगी रहती हैं। हमारी गाड़ी मथुरा में भी और वृंदावन में लगातार पकड़ती है। सर, आपकी टीमें लगने के बाद भी ये स्थिति निकल के आ रही है। आपकी जस्ट कान्हा गौशाला के सामने ही एक डंपिंग यार्ड आपके नगर निगम के द्वारा टेम्परेरी बना दिया गया है। उसमें पूरा दिन गाय चरती रहती हैं। कई सारी वीडियोस मैंने आपको दिखाई भी हैं और दिखा भी दूंगा और वायरल भी हुई हैं।
मगर उसके बाद भी उसका संज्ञान नहीं लिया गया, जबकि वो जो गाय है आपकी ही काना गौशाला से निकल के उस डंपिंग यार्ड में पहुंच जाती है, जो कि बिल्कुल अभी आपने हमारे संज्ञान में लाया है, मैं इसकी जांच करा के उसमें कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारी को लिखेंगे। अगर उसमें प्रवेश के लिए डंपिंग यार्ड में कोई गेट नहीं है, कोई ऐसा अवरोध नहीं है, वो लगना आवश्यक है, जिससे गेट लग जाए, जिससे कि कोई भी बाहर से कोई पशु या गाय उसके अंदर ना जा सके।